हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो कोविड-19 कोरोना वायरस जो चल रहा है इसमें सभी बहुत अच्छे से घर पे रहकर स्टडी कर रहे होंगे। और जो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं पहले ही, वो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देख ली होंगी। और आज हम लोग एक नया टॉपिक अपने चैप्टर का क्लास 10th का 3rd टॉपिक लेके आए हैं एंड द टॉपिक इज मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग द केमिकल रिएक्शन। बोर्ड में 100% इससे क्वेश्चन मिलता है। तो आज, और मैंने आपको प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में, जब आप सेकंड वीडियो देखेंगे तो मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं एक बहुत ही ट्रिकी मेथड लेके आऊँगा। तो आज हमारे पास 2 मेथड हैं। एक जो हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो मैक्सिमम मेथड वही फॉलो कराते हैं बच्चों को, और एक ट्रिकी मेथड भी है। तो सबसे हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को कितने मेथड से बैलेंस कर सकते हैं। तो पहला फर्स्ट मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, this is your first method called hit and trial method. Now we are talking about second method, and that second method is known as, you can say, ABCD method. क्योंकि एक ट्रिक है तो उसको ट्रिकी नाम ही दिया हुआ है, ABCD मेथड। ठीक है, तो मैक्सिमम आपकी जो बुक्स हैं उनके अंदर नहीं दिया होता है, ना ही NCERT ने इस मेथड को प्रीफर किया हुआ है, और ना ही जनरली आप एशान बच्चे बहुत प्रीफर करते हैं। एशान में भी ये मेथड नहीं गिवन है। और बेसिकली ये मेथड कह सकते हैं कंपटीशन में बच्चों को समझाया जाता है। जब हम लोग जेई के फाउंडेशन बैचेस या नीट के फाउंडेशन बैचेस को चला रहे होते हैं तो वहां पर ये मेथड हम लोग बच्चों को बताते हैं। तो चलिए आज सबसे पहला मेथड हम लोग लेते हैं एंड दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। फर्स्ट मेथड हम लोग ले रहे हैं और उसी की हेल्प से हम अपना जो आगे का इक्वेशन है अभी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे और सिखाएंगे कि कैसे उसको करेंगे। ठीक है, और ये गारंटी है कि आप इसके बाद जो है बिल्कुल सीख जाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। फर्स्ट मेथड हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, इसकी हेल्प से सीखना है। अब इसके लिए हमें एक केमिकल रिएक्शन चाहिए होगी, तो रिएक्शन ले लेते हैं सिंपल सी। NH3 reacts with O2, it will form NO and it gives H2O। ये हमारी एक रिएक्शन है। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले आप इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे और राइट हैंड साइड लिख लेंगे। जो भी गिवन होगा वो दोनों चीजें। लेफ्ट हैंड साइड पे जो मुझे गिवन है, नाइट्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। आप सभी देख रहे हैं ना क्या क्या गिवन है। नाइट्रोजन गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, ऑक्सीजन गिवन है। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 चीजें गिवन है। सेम इधर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों को लिख लीजिए। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। चलिए चेक करिए कि नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 1 है। हाइड्रोजन कितना है, वो 3 है। और ऑक्सीजन कितना है, 2 है। इस साइड चेक करिए, नाइट्रोजन इस साइड पे कितना है, 1। हाइड्रोजन कितना है, 2। और ऑक्सीजन कितना है, 1 ये है, 1 ये। कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखने में अगर मिस्टेक हो गई तो फिर मेथड अच्छे से नहीं अप्लाई कर पाएंगे और सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले सारे बच्चे बहुत अच्छे से ये बहुत कायदे से लिख लें। ठीक है, अब देखिए इधर लेफ्ट हैंड साइड का कंपेयर राइट हैंड साइड से करते चलिए। नाइट्रोजन 1 बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन कितना बेटा, 3। इधर कितना है, 2। तो भाई हाइड्रोजन तो बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस करने के लिए हमें कोई ना कोई डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इन दोनों को। तो सोचते ये है कि अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 6 हो जाएगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 6 हो जाएगा। 6 हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएगा। तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं उस जगह पर, उस कंपाउंड में जहां पर हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये 2 से। ठीक है, यहां पर 3 से, तो ये 3 से हो गया। तो कितना हो गया, 3 2 6, 2 3 6। ओके, ये डन। ऑक्सीजन 2 ये तो बैलेंस है, बट एक प्रॉब्लम आ गई है।
क्या प्रॉब्लम आ गई, सभी को दिख रही होगी कि जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया तो वहां पर हमने क्या लिख दिया 2, और 2 लिखने से नाइट्रोजन कितने हो गए, नाइट्रोजन कितना हो गया, देखो ये नाइट्रोजन हो गया है 2 वहां पर, तो नाइट्रोजन 2 हो गया, तो इधर पर नाइट्रोजन कितना हो गया है 2, बट उधर कितना है 1, तो इसको 2 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन जहां पर भी है वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन जहां पर भी वहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गया बेटा। देखो 2 नाइट्रोजन ये दिख रहा है आपको 2 नाइट्रोजन, लेकिन एक प्रॉब्लम फिर आ गई, बोलोगे सर हमेशा अब प्रॉब्लम ही आ जा रही है। भाई ऐसे तो स्टडी के अंदर तो ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको, कोई डरने वाली बात नहीं। जरा काउंट करिए कितने ऑक्सीजन 2, यस, और कितने यहां पर है 3, तो 3 वो 2 ये 5 हो गए। तो इस साइड में राइट हैंड साइड में जो नया ऑक्सीजन हुआ है आपको ऑब्टेन, वो कितना हुआ है 5। अब जो आपके पास न्यू है वो 5 ऑक्सीजन है, तो इस साइड में 5 है, इधर कितने हैं 2, क्या करना चाहिए, बहुत बढ़िया 5 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर कितना जाएंगे 10, और इधर ये 2 से मतलब नहीं है, तो अभी अपना नया ये वाला इसको तो भूल जाओ, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई 2 से, तो 2 5 10 बैलेंस हो गया, जरा चेक कर लो। लेकिन इधर देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जहां जहां पर भी ऑक्सीजन है वहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 3 जा कितना हो गया 6, तो यहां पर नीचे फाइनल इक्वेशन लिख दीजिएगा कितना, ये इस पे भी देखिए ये 2 है, तो ये 2 यहां पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, है ना। मैंने बोला क्या, जहां जहां ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहां पर भी था और वहां पे, दोनों जगह 2 2 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया ना 4 NO हो गया, प्लस क्या हो गया 2 3 जा 6 H2O हो गया, इधर क्या हो गया 5 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा बोलो 5 O2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 NH3, और कुछ तो चेंजेस नहीं आए हैं 2 NH3। तो भाई ये आपकी फाइनल आंसर आ चुका है, ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। चेक कर लीजिए नाइट्रोजन कितना है 2 है, इधर भी, ओह माय गॉड मैंने 4 कैसे लिख दिया, 4 लिख दिया है, ओ अभी बैलेंस नहीं हुई है, ना 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 अभी बैलेंस नहीं हुई है भाई, अच्छा वो चेक ही कर रहे हैं हम, तो फुल कॉन्फिडेंस में मतलब 2 इधर था, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर कितना हो गया 4, तो NO इधर भी मुझे कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा, मैं मिस्टेक कर रहा हूं 4 है, तो 4 कर दीजिए, क्योंकि इधर देखिए ना 2 2 जा 4, तो यहां पर आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ गया क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 2 लिखा, तो 2 2 जा 4 हो गया, बट इधर नहीं था तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 हो गया, तो हमने इसलिए कर दिया यहां पर। अब चेक करना है 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन चेक कर लो, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, तो 6 4 10। अब आ गया आपका फाइनल आंसर, आ गया आपका बैलेंस इक्वेशन हो गई, ये आपका फाइनल बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो समझना है, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपके लिए, कोई भी एक नेक्स्ट कोई भी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसको अभी देखेंगे। तो इसको लिखा रहने देते हैं या फिर इसको इरेज करते हैं, वीडियो पॉज करके एक बार इसको कर लीजिएगा। अब इसके लिए मुझे बुक लेनी पड़ेगी कोई ना कोई, तो मैं बुक ले लेता हूं आपको बैलेंसिंग द इक्वेशन लेने के लिए। ठीक है, तो ये अभी मेरे पास बुक आ चुकी है। ये अभी तो फिलहाल मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी हाल फिलहाल ऐसा पड़ी हुई है, और कुछ एक शीट है मैंने बना रखी थी पहले से, तो उसमें से एक आध उसमें से भी देता हूँ पहले। तो मेरे पास है शीट का क्वेश्चन, चलिए आप देख लीजिए। शीट के अंदर मैंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मैंने, नेक्स्ट एग्जांपल C4H10, बढ़िया सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, मजा आने वाला है। O2 है, ठीक है, एंड देन गिव्स CO2 एंड H2। अब इस क्वेश्चन को आपको करके देखना है, ठीक है। तो
चलिए मैं बहुत हल्के हल्के करूंगा और आप भी कॉपी पेन ले लीजिए, इक्वेशन को नोट करिए, हल्के हल्के बताऊंगा, आप साथ ही साथ करेंगे। सबसे पहले क्या स्टेप किया था सारे लोग बताइए। हाँ यस बिल्कुल आप लोग समझ गए। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारे पास एटम है और जो राइट हैंड साइड में जो एटम है उनको लिख लेना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, पहले बेटा कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। चलो राइट हैंड साइड में कार्बन मिल गया, कार्बन, हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। चलिए तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमने लिख लिया है। अब क्या करना होता है बताओ। हाँ जी, अब सर कार्बन कितना है वो लिख लो, 4 है, हाइड्रोजन कितना है 10 है, ऑक्सीजन कितना है 2, कार्बन कितना है, ओहो 1 है सर, हाइड्रोजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2 1 3, बोलना मत, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला था, ये मत भूलिएगा 2, पता चला सिर्फ 2 ही लिख गया, ये दोनों पूरा ओवरऑल, यहां पर ओवरऑल लिखा मैंने, ये आपका 10 है, ठीक है। तो अब क्या करना है, इधर कार्बन कितना है 4, इधर कितना है 1, तो इधर 4 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 कर दीजिए, ठीक है। अभी ये बैलेंस हो जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 4, पहला स्टेप तो यही कंप्लीट हो जाएगा यहाँ, फिर दूसरा स्टेप हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ऐसे चलते जाएंगे। 4 4 हो गया, हाइड्रोजन इधर 10 है, उधर कितने हैं 2, देख लो 10 है, उधर कितने हैं 2, तो 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 2 10, चलो यहां पर भी काम बन जाएगा, 5 2 10। इधर ऑक्सीजन 2 ही रहे, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहां बहुत सारे नए ऑक्सीजन, एक नई डिजिट जनरेट हो जाएगी, तो नई डिजिट मैं ऐसे लिखता हूं 4 2 8, ठीक है, और 5 ये भाई 8 ये है, 4 2 8, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 ये, तो 4 2 8 और 5, नया डिजिट आपको 13 मिला। ये तो बैलेंस नहीं है, यहां है 13 और यहां कितने हैं 2, तो मेरे को तो लगता है कि यहां पे 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां कितना हो जाएगा, क्योंकि 13 तो बना नहीं सकते, वो एक ऑड नंबर, किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, यहां 13 बनाऊं, तो मैं क्या किया, यहां पर 13 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहां तो कितना हो जाएगा 26, और यहां कितना है 13 है, तो यहां मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा 2 से, तो ये 26 हो जाएगा। चलो इसको बैलेंस करते हैं, तो जहां जहां पर ऑक्सीजन है वहां मल्टीप्लाई करना है, यहां ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसको ऐसे लिख लो C4H10, ऐसे लिख लेते हैं भैया, सबको समझ में आना चाहिए, आएगा आएगा, सबको आएगा समझ में, हम समझाएंगे ऐसा कि सबको समझ में आएगा। अब बोलो ये कितना है 5, नहीं, ये कितना O2, नॉर्मल O2, यहां कितना था 13, तो मैं क्या करूंगा 13 O2 लिखूंगा, 26 हो गया, एरो लगाओ। चलिए एरो लगाने के बाद क्या करना है, यहां पे कितना आ रहा है, ये देखो जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां पर मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 4 8, 8 CO2 अभी तो फिलहाल लिखना पड़ रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 4 8 हो जाएगा, और ऑक्सीजन कहां पे, यहां पे भी ऑक्सीजन है, तो प्लस कितना 2 से वहां पे मल्टीप्लाई, 2 5 10 H2O। अभी हम लोग करेंगे चेक, नहीं निकलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, और किसी के लिखने से किसी और डिजिट पे अगर इफेक्ट हुआ होगा तो वो भी चेक करेंगे। कार्बन कितना है 4 है, हाइड्रोजन कितना है 10 है, ऑक्सीजन कितना है, एक बार लिख करके ऐसे चेक कर लीजिएगा 26 है। इधर आ जाओ, कार्बन कितना है, ओहो देखा कार्बन कितना आ गया है यहां पर, यहां पर मल्टीप्लाई करने से 8 आ गया, अच्छा है, और हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी आ गया, 10 2 20 हो गया, देखिए वेरिएशन आना शुरू हो गया, यहाँ 10 10 था वहां वेरिएशन हो गया, और ऑक्सीजन 8 16 और प्लस 10 16, 8 2 16 और 10 कितना हो गया 26 तो क्लियर है।
तो मुझे अब क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो मुझे ये बैलेंस करना चाहिए कि ये 2 4 जा 8 बना देना चाहिए, तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 से कर देना चाहिए। तो 2 बैलेंस देखो 2 4 जा 8 हो गया, वहाँ 8 यहाँ 8। अब हाइड्रोजन चेक करो, जब वहाँ यहाँ मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन में भी तो मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 2 जा कितना हो गया 20, और ये ऑलरेडी आपके कितने हैं 26 हैं, तो क्या आप देखो बैलेंस है। तो फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी ये लिख दीजिएगा, ऐसे एग्जामिनर को जब भी बैलेंस करके दिखाएं तो यहां लिख दिया फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। नहीं तो इसको एक बार दोबारा लिख दीजिएगा नीचे। तो सभी को समझ में आया? नहीं आया तो एक और इक्वेशन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। आप लोग एक बार पॉज करके इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है। मुझे एक वो रिएक्शंस की और जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं वो रिएक्शन ले रहा हूँ, बुक से ले रहा हूँ, ठीक है। जरूरत तो पड़ेगी और मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ कि कोई मिले तो इसके लिए एस शाम को ओपन करना पड़ रहा है और उसी में टाइम टेकन हो रहा है। चलिए, एक इक्वेशन बैलेंस करने की हमको मिलेगी, जल्दी मिल जा भाई, जल्दी मिल जा, हमारे बच्चे परेशान हो रहे हैं बैलेंस करने के लिए। बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन मिल चुकी है, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। तो मैं लिख रहा हूं, देखिए अभी आप लोग ही करके दिखाएंगे, मैं नहीं करूंगा, इसके लिए मैं टाइम दूंगा, आपका वेट करूंगा और आप लोग मुझे बैलेंस करके देंगे। वीडियो में ऐसे ही चलते रहने दूंगा। मेरे पास है एस चांद का क्वेश्चन FeSO4, मुझे तो बहुत बकवास सी लग रही है इक्वेशन ये। यहाँ पे लिखा है हीट, मेरा बकवास का मतलब ये कि बहुत इजी लग रही है, मेरा बकवास का मतलब ये नहीं है कि बहुत टफ है, ठीक है। अरे ये तो मैंने एग्जांपल आपको सिखाया हुआ था भाई, अपने प्रीवियस वीडियो में ये एग्जांपल लिया हुआ है मैंने। तो बेटा आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो पॉज करके आप पहले से ट्राई करेंगे, फिर इसको रोकने के बाद आगे सोल्यूशन ओपन करिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ रुका हूं, देखिए 2 मिनट, एक 2 मिनट नहीं, मैंने लगभग 30 सेकेंड्स का पॉज लिया है ना। तो आप रोक करके फिर आगे बढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब मैं कर रहा हूं, आप लोग जब अपना क्रॉस चेक करेंगे तो वीडियो आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है उसको लिखें, राइट हैंड साइड पर क्या है उसको लिखें। लेफ्ट हैंड साइड पर Fe है, S है और O है, यही 3 है। आयरन सल्फर ऑक्सीजन है, यहां पर चेक करते हैं, Fe है, Fe है, S भी है, ठीक, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये आपको हो गया। चलिए Fe कितना है, साइड 1 है, सल्फर कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 4 है, देख लो 1 सल्फर ऑक्सीजन 4, O4 बोलना। Fe कितना है 2 है, सल्फर 2 दिख रहा है मुझे, आपको भी 2 दिखना चाहिए। ऑक्सीजन कितना है 3 है, 2 है, 5 और 3 8 हो गए। तो क्या सबको पहले ये लिखना आना चाहिए? नहीं आया क्या? अरे हाँ ना बताओ भाई कि आया कि नहीं आया। तो Fe 2, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, सल्फर 1 ये सल्फर आ गया। यहाँ क्या था, Fe 1 सल्फर 1 O4 आ गया, ठीक। तो सबसे पहले किस में चेंज दिख रहा है, आयरन कंप्लीट करने के लिए हो गया, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। सल्फर में भी चेंज दिख रहा है, लेकिन जैसे आपने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 हो गया है और ये भी 2 हो गया, क्योंकि आपने इस पूरे कंपाउंड के सामने 2 लिखा, तो इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, इसमें भी मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2 हो गया ऑटोमेटिक। लेकिन 2 4 जा कितना हो गया 8, तो इसमें भी 4 2 जा 8 हो गया।
तो अब बताइए क्या हुआ, बैलेंस हो गया क्या? 2 2 2 2 8 8। चेक करते हैं, चलो एक फाइनल लिख देते हैं। 2FeSO4, हीट का साइन बना देता हूं, Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। चेक करो, Fe कितना है बोलो, Fe कितना है 2, सल्फर कितना है बोलो, सल्फर कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2 4 जा 8, ऑक्सीजन सही से बना दो 8, इधर आ जाओ, Fe कितना है बोलो 2, सल्फर पहले लिखा तो सल्फर लिखो, एक ही है एक ही है, कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 3 2 5 3 8, ऑक्सीजन कितना 8, देख लो बैलेंस, आंसर क्लियर। ठीक है, एक और करेंगे है ना, ये मेथड सीख लीजिए फटाक से, देन आगे हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट मेथड। चलिए एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मुझे कुछ अच्छा लगा। PbNO3 लेड नाइट्रेट का होल्ड वाइज दिया है, हीट किया और हीट करने के बाद PbO प्लस NO2 प्लस O2 गिवन है। ठीक है, ये करिए, फिर से मेथड वही करेंगे, पॉज कीजिए वीडियो को और चेक कीजिए, तब तक मैं इसको हटा देता हूं। वीडियो को मैंने बोला पॉज करने के बाद ही देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए मैं लिख लेता हूं, Pb कितना गिवन है, लेफ्ट हैंड साइड पर Pb कितना है, नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, Pb नाइट्रोजन ऑक्सीजन, Pb बोलो एक ही है, नाइट्रोजन बोलो, ये होल्ड ट्वाइस मत भूलना, होल्ड ट्वाइस दिया हुआ है ना, ये 2 3 जा ऐसे 2 3 जा 6, ये 2, तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन 2 3 जा 6 है, इधर आ जाओ, Pb कितना है 1 है, नाइट्रोजन कितना है 1 ही है, 1 दिख रहा है, और ऑक्सीजन 1 2 3 2 5 दिख रहा है, ये कुछ जमा मामला, ठीक है, 1 and 2 3 2 5 क्लियर है। चलिए क्या करना चाहिए, Pb तो बैलेंस है सर, बट नाइट्रोजन यहाँ कितना है 2 है सर, वहाँ कितना है, वहाँ तो 1 ही है, तो 2, जहाँ पर भी नाइट्रोजन वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। चलिए 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है आपका, ओके। नाउ चेक द ऑक्सीजन पे कुछ इफेक्ट हुआ है, तो नया ऑक्सीजन लिख लीजिए, 2 2 जा 4 4 and 2 6 and 1 7, 2 2 जा 4 4 1 5 5 और 2 7 हो गया, तो नया ऑक्सीजन जो आया वो कितना है 7 आ चुका है, ठीक है। तो 7 कैसे बैलेंस करना है इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब आपको डिजिट सोचना पड़ेगी, कैसे क्या बैलेंस करना पड़ेगा, फिर जाके कहीं देखना होगा क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही हमसे, नाइट्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई करना था, हमने कर दिया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अफेक्टेड हो गया। अब ऑक्सीजन इस साइड में, और दोनों की डिजिट अपोजिट हो गई हैं। कायदे की बात ये है, नाइट्रोजन यहाँ तो 2 हो रहा है, तो यहाँ पर मुद्दा ये कि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कितने से करेंगे 6 से, 42 हो रहा है, ओह माय गॉड 42 इधर, तो जहां जहां पर ऑक्सीजन होगा वहां मेरे को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काफी लंबा प्रोसेस जाने वाला है। लेट देम सी, PbNO3 जहां पर था होल्ड ट्वाइस, वहां पर 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चलो जी 7 से मल्टीप्लाई होता है। उस साइड में है PbO प्लस, ये कुछ काम खतरनाक होने वाला है, और इसी खतरनाक काम में हमको रिक्वायरमेंट होगी किसकी, देखिए ये O2 आ गया। अब हमने क्या किया था, ये नाइट्रोजन है, जहां जहां पर ऑक्सीजन है वहां हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितने से 6 से करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो 2 वहां पर ऑलरेडी है, तो जहां जहां पर भी ऑक्सीजन है वहां पर आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ऑलरेडी है तो 6 into 2 लिखना चाहिए, ठीक है।
साथ ही साथ यहाँ पर भी आपको 6 लिखना चाहिए, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, वहां पर ऑलरेडी 6 हैं, तो 6 2 जा 12, 12 12 12 NO2 हो गया है, और ये पंगा पड़ चुका है। ऑक्सीजन वहां पे भी है, तो वहां पे भी 6 2 जा 12 कर दिया। अब चेक करते हैं फिर से एक बार लिख करके, भैया पीबी यहां पर हो गया है 7, और यहां पर पीबी जो दिख रहा है वो दिख रहा है 6। एक मुद्दा ये खराब होता हुआ नजर आ रहा है। 7 2 जा 14 N, नाइट्रोजन कितने हो गए 14, 7 2 जा 14, और 14 इंटू 3, 14 इंटू 3 42। ये मुद्दा आया। पीबी कितना आया इधर, ये हो गया नाइट्रोजन, बोलो जी नाइट्रोजन, तो बैलेंस ही नहीं हो रहे हैं। तो नाइट्रोजन इधर हो रहे हैं 14 और इधर हो रहे हैं 12, तो 12 को 14 कैसे करोगे? अब यहीं पर मैं आपको लाना चाह रहा था, हिट एंड ट्रायल मेथड ने आपको लाकर यहां पर उलझा दिया, और हम उलझ गए। डिजिट आएगी बट काफी एक लंबे टाइम के बाद आएगी। तो इस लंबे टाइम से और ये थॉट प्रोसेस से जहां पर आप उलझ जाएं, वहीं पर एक नया मेथड का जन्म होता है। जैसे यहां पर पजल्ड हो गए हैं, उसी के लिए एक नया मैंने कहा था मैं ट्रिक दूंगा, और ट्रिक का नाम है ABCD मेथड। हिट एंड ट्रायल भी लगेगा देखना, लेकिन कितना माथापच्ची करना पड़ेगा वो समझ गए, ठीक है। अब मैं इसको लेता हूं भाई साहब किस मेथड से, हिट एंड ट्रायल मेथड से। इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से ना लेकर के अब हम लोग लेंगे सेकेंड मेथड, विच इज ABCD मेथड, ठीक है। अब देखो मैजिक, अब इतना दिमाग नहीं खपाना पड़ेगा। इक्वेशन बता दो जरा, मैं भूल ना जाऊं, क्या था? PbNO3 का होल ट्वाइस था, हीट किया था, और क्या बनाया था बता दो? PbO प्लस NO2 प्लस O2, यही था। एक बार देख लो, आंसर नहीं देख रहा हूं भैया, क्या करूं? देख लो, PbNO3 का होल ट्वाइस, हीट किया, PbO NO2 O2। धन्यवाद। अब चलते हैं अपन मेथड की ओर। ABCD मेथड तो पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद इसको लगाएंगे। तो पहले तो आपको सिखाऊं, है ना? तो सिखाने के लिए फॉर लर्निंग पर्पस मैं पहले ही वाली इक्वेशन लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। हमने लिया था NH3, एक एग्जांपल से सिखा रहा हूं बेटा। NH3 लिया था, O2 लिया था, NO बना था, H2O बना था, ठीक है। देखिए इसको क्या किया ABCD मेथड ने, सबसे पहले आप इन सारी जगह लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, ABCD, इन सब जगह मैं लिख दूंगा। तो मैंने इसको ले लिया A, B, C और D, ठीक है। ABCD लिख लिया। ABCD लिखने के बाद सबसे पहले अब क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि यहां पर कितने कितने क्या क्या गिवन है। कार्बन, यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन गिवन है। यहां पर ये CNO मत कर लेना, C है बेटा, ये N अलग है। तो यहां पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट आपके पास हैं, ठीक है। नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक। इसके लिए क्या करना है, अब नाइट्रोजन के लिए यहां पर नाइट्रोजन कितना है, देखो नाइट्रोजन में यहां पर A है, A इक्वल्स टू N है, और यहां पर क्या है, N के लिए C है। तो N जहां पर, उसके लिए हम थोड़ा दूर दूर लिख देते हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। A, ठीक है, क्या लिया है N, तो A है नाइट्रोजन, A वैल्यू नाइट्रोजन की एक यहां है और एक यहां नाइट्रोजन 1, तो यहां पर A इक्वल्स टू C हो गया। इसका मतलब हो गया, नहीं आ रहा समझ में बेटा? आएगा। यहां पर नाइट्रोजन AN पढ़ोगे ना, ये पूरी वैल्यू को, नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1A हो गया यहां पर, और यहां पर भी नाइट्रोजन कितना है 1, तो 1C की वैल्यू होगी, और दोनों ही इक्वल हो गए, 1 1 है। हाइड्रोजन के केस में आ जाओ, हाइड्रोजन यहां पर देखो कितना है, यहाँ हाइड्रोजन H3 है, और ये कितना माना है पूरा मॉलिक्यूल A, तो 3A हो गया हाइड्रोजन इधर पे। वहां का हाइड्रोजन देखो कितना है, ये रहा,
हाइड्रोजन डी से रिप्रेजेंट हो रहा है इधर, तो 2d हो गया। तो 3a इक्वल्स टू हाइड्रोजन के केस में एक इक्वेशन बन गई है 2d की, 3a इक्वल्स टू 2d। एक इक्वेशन यहाँ नाइट्रोजन के लिए बनी, a इक्वल्स टू c। यहां ऑक्सीजन, इधर देखो ऑक्सीजन, वहां देखो, यहां पर ऑक्सीजन क्या है, देखो 2b है, 2b एंड दैट 2b इक्वल्स टू किसके हो गया बोलो, c इधर है कितना है 1, C1 1 ही तो है, और यहां D कितना है ऑक्सीजन 1, तो C प्लस D हो गया। नहीं आया समझ में, आएगा। यहां ऑक्सीजन कितना है 1 है, तो 1 C लिख देना, इसका इक्वल उसके इक्वल लिखना है, मतलब हर किसी को इसके उधर इक्वल से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से। क्या किया अब किसी को भी इसमें जो कई बार मोर देन 1 टाइम रिपीट हुआ है या जो ज्यादा बार रिपीट हो रही है डिजिट, उसको आप लेट 1 कर लेंगे। जैसे यहाँ ए 2 बार आ चुका है, आप देख रहे हैं, फिर सी लेकिन सी की वैल्यू कम है, डी 2d है और फिर डी है, तो ए को मैं लेट कर लेता हूं, लेट ए इक्वल्स टू 1, किसी को मानना, तो लेट ए इक्वल्स टू 1 ले लिया, ठीक है 1 ले लो। तो ये हमारे पास यहां पर जब a को आप 1 मानोगे तो यहां पर कितना वैल्यू आपके आ जाएंगी, जैसे ही आपने a इक्वल्स टू सी लिखा तो a तो 1 मान लिया, तो ये कितना हो गया, c इक्वल्स टू 1 आ गया, c की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, जान दीजिएगा c की वैल्यू 1 आ चुकी है। यहां आ जाओ, a कितना मान है 1, तो 3 इंटू क्या करोगे 1 इक्वल्स टू 2d, आप d की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3y कितना हो जाएगा 2, 3 1 जा 3 2, ये कितना आ गया d की वैल्यू आ गई, 2b इक्वल्स टू c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, c की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1, और d का वैल्यू कितना आया था बताओ, ये d का वैल्यू आया 3/2, तो 3/2, तो ओवरऑल 2 1 जा 2, ठीक है, और 3 2 5 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 3 2 5 5/2, 2b इक्वल्स टू 5, ये 2 नीचे आ जाएगा मैथमेटिकली, b इक्वल्स टू 5/2 इंटू 2 हो जाएगा, 5 गिरा 5/4 आ जाएगा। देखो a का वैल्यू भी पता लग गया, ठीक, b का वैल्यू भी पता लग गया, ये b आ गया है, c का वैल्यू पता लग गया, c भी आ चुका है, a आपने मान लिया था, b आ गया, c इक्वल्स टू 1 है, आप c इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं ऐसे, ये लो, ठीक है, और d का वैल्यू कितना है 3/2 आ चुका है, ठीक। इन वैल्यूज को उठाकर बेटा ऊपर रखेंगे और देखिए मैजिक, क्या मजेदार होगी कहानी। देखिए a NH3 बोलो कितना, a का वैल्यू कितना 1, लगा दिया 1, लिखो ना लिखो बात बराबर है। b कितना वैल्यू 5/4, पहले वाली इक्वेशन कर रखी होगी तुमने, चाहे तो वीडियो रिमाइंड करके देखिएगा और चाहे तो लिख रखी होगी, अभी देखना जादू चलना चाहिए, वैसे नहीं चला तो घना बेइज्जती होगी। C/C कितना है 1 NO, गणपति बप्पा मोरया, D 3/2 H2O। अभी फ्रैक्शन में आ रहा है, आप बोलोगे सर कैसी आफत है, मैं इसमें किसी एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूंगा कि नीचे के फ्रैक्शन वैल्यूज हटते चले जाए, तो वो होगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे की वैल्यू हट जाएगी, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 NH3, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ऐसे ही तो रखोगे मल्टीप्लिकेशन में, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल, O2 चल रहा था, 4 से मल्टीप्लाई यहां पर 4NO लिखोगे और 4 से यहां पर भी मल्टीप्लाई करोगे 3/2 H2O, तो 2 2 जा 4, अब बोलो 4NH3 5O2 गिव्स क्या 4NO गिव्स क्या
2 3 6s2, चेक कर लो कि आंसर आया है या नहीं आया है। पहले का इक्वेशन मेरे पास भी है लिखा हुआ, जिसमें आंसर देख लो, आप चेक कर सकते हैं आंसर कि क्या आंसर आ रखा है आपका। ठीक है, मैं दिखाता हूं जो आप लोगों ने वैल्यूज को किया है। भाई साहब चेक कर लो, ये देख लो, सारे बच्चों को दिख रहा होगा, देख लो ये क्या गिवन है। देखो 2 2 4, 4 NH3, 5 2 10, 4 NO, ये देखो 4 NO दिया है, 6s2, ये पहली वाली है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं ताकि कॉन्फिडेंस आप लोगों का बढ़े, समझ रहे हैं, बूस्टअप हुआ, ताकि आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो। तो अब इसी मेथड पे हम नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, जहां हमने देखा था कि प्रॉब्लम्स आई थी। मैं एक बार बहुत ही इसको एक बार आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। मैं फिर से आप इस इक्वेशन को लेता हूं इसको सॉल्व कराने के लिए बेटा, और देखिए कि क्या है यहां पर मेथड में। अब हम यहां पर लेट कर लेंगे, हमारे पास पहले एलिमेंट कौन कौन है वो लिख लीजिए। पीबी है, नाइट्रोजन है, दूर लिख लेते हैं, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इसके अलावा कोई नहीं है। इसमें पीबी यूज हुआ है, नाइट्रोजन यूज हुआ है, दोनों साइड चेक करिएगा, नाइट्रोजन उधर भी इधर भी है, ऑक्सीजन इधर भी उधर भी है। अब पीबी को यहां पर ए मान लीजिए, इसे बी, इसे सी और इसे डी मान लीजिए। ठीक है, अब पीबी के लिए रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कंपेयर करेंगे। तो पीबी कितना है यहां पर 1, यहां पर पीबी कितना है 1, तो A इक्वल्स टू किसके हो गया, B के हो गया, A इक्वल्स टू B हो गया। ठीक है जी, नाइट्रोजन आ जाओ, यहां पर A है, लेकिन ये A यहां पर देखो, ये होल ट्वाइस की वजह से कितना नाइट्रोजन पढ़ोगे 2, तो 2A इक्वल्स टू क्या करोगे, उधर चेक करते हैं। नाइट्रोजन इधर एक तो ये है, 1 ही है उधर, नाइट्रोजन उधर 1 है, केवल एक ही है। ठीक है, क्लियर है, तो एक लिख लिया, यानी कि 2A इक्वल्स टू C। ओके, नेक्स्ट ऑक्सीजन आ जाओ। ऑक्सीजन देखो 2 3 6A लिखोगे इसे, 6A फ्रॉम दिस साइड एंड इस साइड आओ, एक तो ये हो गया, तो 1 तो ये हो गया, फिर 2 ये हो गया, तो ये 2C प्लस करके लिख लेंगे 2C, और एक ये भी 2 है तो प्लस 2D। अब समझते हैं यहां पर कौन सी चीज ज्यादा रिपीट हुई है। मेरे को तो A लग रहा है, देखो 6 टाइम यहां हुआ है, फिर ये 2, फिर ये 3 टाइम वैसे भी हुआ। B देखिए, B 2 बार हुआ है, C एक यहां हुआ है, एक यहां, D एक बार हुआ है, तो लेट कर लेंगे, लेट। ठीक है बेटा, लेट क्या किया आपने, लेट बोलो क्या किया, A इक्वल्स टू 1, एक वैल्यू हमने मान ली, तो एक वैल्यू तो हमें पता लगी जाएगी। अब B क्या हो गया, जब A, ठीक है ना, क्या करेंगे, A इक्वल्स टू B है, तो A की वैल्यू 1 रखी, तो B की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, तो B इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 1, तो दूसरा वैल्यू ये आ गया, एक वैल्यू आपका ये आ गया। ठीक है, A इक्वल्स टू 1 ये हो गया, B इक्वल्स टू 1 ये हो गया। नाउ C फाइंड आउट करो, C तो 2A है, A का आप 1 मान चुके, तो 2 इंटू 1 इक्वल्स टू C, तो C इक्वल्स टू आप कितना लिख दीजिए 2, C इक्वल्स टू 2 आ चुका है। चलिए A 6 इंटू 1, क्योंकि ये 1 मान चुके हैं आप वहां पर, B कितना आया है, B यहां से 1 आ चुका है, C कितना आया है, C की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो 2 इंटू कितना 2 प्लस क्या करेंगे 2D। चलिए 6 1 4 2D, 6 ये हो गया, 4 और 1 5, इधर ले आओ, माइनस के हो जाएंगे, 2D बचा इधर, 6 माइनस 5 1 1 और इक्वल्स टू 2D। D इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू D, जिसे सीधा करके लिखेंगे करेक्ट तरीके से, तो D इक्वल्स टू 1/2 आ गया। तो भाई साहब आप देखिए सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं, पुट करते हैं और अपनी समस्या को खत्म करते हैं। आपने देखा हम वहां पर एलएचआर वो जो मेथड है हिट एंड ट्रायल, उसमें कितना दिक्कत हो रही थी, अब शायद हमारी यहाँ दिक्कत खत्म हो। A 1 है, 1 लिखिए,
तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इस साइड की समस्याएं तो ये हो रही है अभी। A इक्वल्स टू हमने 1 लिख दिया है, आ जाइए B इक्वल्स टू भी 1 ही लिखेंगे, तो यहां पर भी 1 हो जाएगा, तो PB ओ रहने दीजिए, प्लस C 2 वैल्यूज हैं, तो 2NO2 हो जाएगा यहां पर, एंड D का वैल्यू हमारे पास है 1/2O2। तो अब फिर फ्रैक्शन में तो ये वैल्यूज होना नहीं चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहां ऐसे 2 रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई। तो मैं करता हूं 2PbNO3 का होल ट्वाइस गिव्स 2PbO प्लस 2 2 4 NO2 प्लस यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, U 2 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल एक O2 लिखेंगे। चेक कर लीजिए, PB इस साइड में कितना है, 2 है। ठीक है, PB के बाद दूसरी वैल्यू क्या है आपकी, नाइट्रोजन कंसीडर कर लीजिए, कितना आया, ये मल्टीप्लाई करेगा बेटा यहां जाकर के, और ये 2 2 4, तो होल 4 हो जाएगा, तो नाइट्रोजन 4 हो गए। ऑक्सीजन चेक करो, 2 ये मल्टीप्लाई करेगा 4, और 4 जो मल्टीप्लाई करेगा इससे 3 से, तो कितना होगा, 12 हो गया। इधर आ जाइए, PB इस साइड में कितना दिख रहा है, 2, उसका नाइट्रोजन चेक करते हैं, देखो ये 4 दिख रहे हैं, 4 ऑक्सीजन आ जाओ भाई, 2 ऑक्सीजन ये हो गया बेटा, और 4 2 8 ये हो गया, तो 8 वो मतलब 2 ये, 4 2 8 ये, और प्लस 2 ये, तो 8 2 10 2 12। बताइए हुआ ना धमाल। अब आप उस मेथड से कर रहे थे, आप समझिए कितना प्रॉब्लम हो रहा था। तो जनरली अभी मैं कुछ एक नेक्स्ट वीडियो आपको इसी बात पर लेकर आने वाला हूं, कम से कम 10-12 में और प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल आई होप कि आप इसको बार बार इसको एक बार पॉज करके प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार फिर से एक नेक्स्ट वीडियो इसको लेकर के आएंगे, रिवीजन वीडियो, तो बहुत अच्छे से सारे लोग सीखिए।